हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचयू के अंदर जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होती है उसके बारे में। तो स्टूडेंट का क्वेरी है था दैट कि हम लोग तो बीएचयू में बीएससी नर्सिंग तो नीट यूजी 2024 के मार्क्स के बेसिस पे तो कर सकते हैं, बट क्या हम लोग पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कर सकते हैं क्या? और पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं तो कौन से कोर्सेज है जो कर सकते हैं, और कौन से कोर्सेज मतलब हम लोग कर सकते हैं, और कौन सा कोर्सेज बेस्ट रहेगा रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि बीएचयू के अंदर जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं ना, वो अभी करेंटली जो हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कोर्स का नाम जो है ना वो कुछ इस तरीके है। कोर्स देखो अगर आप ध्यान से, तो बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे हम लोग अनदर नेम में बीएमएलटी कहते हैं। ठीक है, तो वोकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली वोकेशन वो होता है जहाँ पर आपको मोस्टली आपको 70 to 80% यहाँ पर ट्रेनिंग बेस्ड मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। आपकी क्लासेस जो है ना, या थियोरेटिकल क्लासेस, वो बहुत ज़्यादा कम चलती है। ठीक है, दैट्स वाई। तो बैचलर ऑफ वोकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये कोर्स है, और ये भी करेंटली बीएचयू के अंदर हो रही है, और ये 2024 का ब्रोकर है। ठीक है, ये शेड्यूल ब्रोकर है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम सीट्स है ना बीएमएलटी के, वो 62 सीट्स है। ठीक है, तो 62 सीट्स पे एडमिशन होने वाली है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखो ना, तो देखो 10+2 रहना चाहिए आपका 12th में, एंड आफ्टर दैट आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन साइंस रहना चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 50% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 12 में। फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। यहाँ पर देख सकते हो, मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब कैंडिडेट्स द एलिजिबिलिटी विल बी एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। और यहाँ पर है नोट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑफ 1 जुलाई 2024। अगर आपका एज 22 ईयर से ज़्यादा है 1 जुलाई 2024 के बाद, मतलब कि पहले का, तो आप देख सकते हो नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2024, मतलब कि 2 जुलाई 2002 का बर्थडे रहना चाहिए। और आफ्टर, ठीक है, आफ्टर मतलब कि पहले, मतलब कि 2 जुलाई 2002 के बाद का बर्थडे रहना चाहिए। ठीक है, बर्थडे रहना चाहिए। अगर उससे पहले है तो फिर आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर डेट आपका 22, मतलब कि 22 एज से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर आपका जो है ना कैंडिडेट, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो आप एज के रिगार्डिंग। और यहाँ पर एक और बेस्ट थिंग है दैट यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है, मतलब कि अगर आप 1 ईयर कोर्स करते हो बीएमएलटी को, और 1 ईयर आप पढ़ाई करते हो यहाँ पर, या फिर 1 ईयर ट्रेनिंग करते हो, एंड आफ्टर दैट आपको लगता है कि मेरे को दूसरा कोर्स करना चाहिए, या तो फिर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया था, नीट क्रैक कर लिया, तो 1 ईयर के बाद 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड अगर आपने 2 ईयर इसमें रहा और आपका नीट या फिर कोई अदर एग्जाम क्लियर हो गया और वहाँ चले गए आप, तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड अगर मैं 3 ईयर यहाँ पर रहा और ट्रेनिंग करी, और आपको अपने दूसरा एग्जाम्स के लिए क्रैक कर दिए, तो वहाँ पर आपको बैचलर इन वोकेशनल डिग्री कंप्लीट 3 साल का मिल जाएगा। और इसके NSQF लेवल भी हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोर्स छोड़ा तो 5 मिलेगा, एंड आपने मतलब क्या लेवल, और आपने सेकेंड ईयर में छोड़ा तो 6, और आपने थर्ड ईयर छोड़ा तो 7। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है द एडमिशन टू बी aforesaid programs will be made in order of merit based on marks obtained in entrance examination conducted by NTA। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो NTA ने एग्जामिनेशन किया है ना, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बेसिस पे होने वाला है। तो अभी NTA ने इस कौन सा एग्जाम की बात कर रहा है, ये एग्जाम की बात कर रहा है, दैट इज COET। ठीक है, तो अगर आपने COET 2024 दिया है और उसमें आपका सब्जेक्ट कोड अगर बायोलॉजी 182 था, ठीक है, और 182 था, तो आपको जो है ना इजिली, मतलब इसके लिए काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स बता दी है। जो भी डिटेल्स है उस रिगार्डिंग दिस, आगे का प्रोसेस क्या है काउंसलिंग के लिए, उसके लिए आप लोग कमेंट डाउन करना, तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा दैट कि आप काउंसलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन पोर्टल के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।